अस्सलामुअलैकुम, हंसो पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया इकबाल। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है, आइए इनके साथ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? समिया। और आपका? जहाँ से क्या करने आए हैं यहाँ पे? शॉपिंग कैसी चल रही है शॉपिंग आपकी? अच्छी जा रही है क्या लेके दिया इन्होंने? और ड्रेसेस लेके दी हैं। कितने ड्रेसेस लेके दिए? अभी तो 2 ली हैं, अभी शॉपिंग जो है कंटिन्यू ही है। 4 अभी लेने हैं। 4 अभी लेने हैं। तो आपने इनको मतलब कैसे कन्विंस किया? इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली हम इस्लामाबाद रह रहे हैं, ठीक है। तो जब इस्लामाबाद से शॉपिंग करने की जा रहे थे हम, तो मैंने कहा हम लाहौर जाएंगे, वहाँ से लेंगे, लिबर्टी से लेंगे, फोर्ट्रेस से लेंगे। तो बस ये कह के मैं फंस गया हूँ। सारी जगह घुमा रही हूँ, क्या मुझे सारी जगह घुमाए। तो चूड़ियाँ नहीं लेके दी इन्होंने? अभी वो लेनी है ना। एक्चुअली ये है कि मैंने लिया था ब्लैक ड्रेस। अब मैं ब्लैक पसंद करते करते मेरे पास 3 हो गए हैं। अभी ये ब्लैक इनको पसंद ही नहीं आ रहा कोई। तो ब्लैक के लिए हम घूम रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। मैचिंग करने का इरादा आप लोगों का इस बार? तो पहले हम सुबह गए फोर्ट्रेस, अफ्तारी भी हमने वहीं पे की है। तो वहाँ से हम एक सूट देख के आए हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा वहाँ से इधर आए हैं। यहाँ से पसंद नहीं, अब दोबारा फोर्ट्रेस ही जाना है हमने। अब वही जो पसंद है किया था वो जाग लेना है। यहाँ के डबल चक्कर, एक जगह पे 2 बार। मुझे लगता है इनको नहीं है इतना मैचिंग का शौक जितना आपको शौक पड़ा हुआ है। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं तो ऐसे ये कलर देख रहे, मैं तो ये भी पहन लेता हूँ। और आप मतलब आपके कितने बच्चे हैं? अभी हमारी जो 2.5 माह हुए हैं शादी को, ठीक है। तो हमारी माशाल्लाह लव मैरिज है। लव मैरिज है? लव मैरिज है हमारी। तो कैसे मिले आप लोग? सारी स्टोरी बतानी है। यूनिवर्सिटी में मिले थे हम लोग, क्लास फेलोज थे। फिर उसके बाद अब हम कॉलीग्स भी हैं एक ही जगह पे। मतलब जॉब भी साथ में करते हैं। और आपने कहा ये पठानों की लड़की है, निकाल के लेके आए थे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर जो है ना, हम अरेंज मैरिज, यानी कि लव मैरिज है लेकिन प्रॉपर अरेंज जैसे होते हैं वैसे किया हमने। मतलब रिश्ता भिजवाया लेकिन अंदर से पता भी नहीं चलने दिया? नहीं, रिश्ता सारों को, मतलब जब क्लास वाले थे ना तभी सारों को पता था। तो लेकिन किसी को ये नहीं पता था, मेरा भी एक्चुअली कोई शादी का हमारा दोनों का पता ही नहीं था कि हम शादी करेंगे नहीं करेंगे। तो अच्छे फ्रेंड्स थे। तो फिर मैंने फिर एमफिल किया, तो ये टीचिंग कर रही थी। तो फिर हम एक दिन गपशप हुई शादी के बारे में, तो हमने फिर एक दूसरे को प्रपोज कर। मतलब ये आपकी टीचर थी? आपने कहा ना ये टीचिंग कर रही थी और आप एमफिल कर रहे थे? नहीं, मैं लाहौर में था, ये अपने सरगोदा में थी। अच्छा, मुझे एक इनकी खूबी बताएं और एक बुराई बताएं, दोनों ने बतानी है। खूबियाँ तो इनमें माशाल्लाह बहुत हैं, तो बुराई सिर्फ इनकी टिकटॉक है। टिकटॉक बहुत यूज करती हैं। तो फिर मैं गुस्से से हॉटस्पॉट बंद कर देता हूँ, पैकेज लगा के नहीं देता इनको मैं। तो हॉटस्पॉट इनको मैं शेयर करता हूँ ताकि जब मेरा दिल करे मैं उसको ऑफ कर दूँ और ये आराम से जो है अपने काम काज कर लें। कितनी गलत बात है, आप बताएं फिर इनकी अच्छाई और बुराई। अच्छाइयाँ तो काफी ज्यादा है, बुराई एक ही है, वो ये है कि जल्दी जो है ना हाइपर हो जाते हैं। क्यों हाइपर होते हैं? इतना प्यार करती हैं आपसे, लव मैरिज की है आपने। दोनों गई है। चले मुझे ये बताएं, अगर ये नाराज हो जाती हैं तो आप कैसे मनाते हैं इनको? मैं उल्टा नाराज हो जाता हूँ। उल्टा नाराज हो जाते हैं, ये क्या बात हुई? तो आप कैसे हम दोनों ज्यादा देर नाराज रहते ही नहीं है। मीन हम थोड़ी देर जो है वो बोलेंगे नहीं, फिर कोई ऐसी बात होगी हम दोनों से हंस पड़ेंगे और फिर उसके बाद हमारी बात शुरू हो जाती है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़ाई वगैरह से ना कुछ भी नहीं होता, रिश्ता खराब ही होता है। तो मान जाना चाहिए होता है हल्की सी मुस्कान से। कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? जी, मैसेज प्यार बांटे। नहीं, मैं तो यही मैसेज दूंगा कि ईमानदारी से काम करें, जहाँ भी करें, सच बोलें, बच्चों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, वालिदैन को हक हलाल की कमाएं, थोड़ा खिला लें, हक हलाल का कमाएं। मेरा तो ये मेन मैसेज है। अगर ये गरीब होते तो आप शादी कर लेती इनसे? बिल्कुल। हाँ। मैंने इनको बोला था, तब मैं जॉब कर रहा था सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मैंने इनको एम शिक्षा छोड़ा था कि मैं काम ये छोड़ के ना सॉफ्टवेयर हाउस, तो हमारा बेसिकली किराने का बिजनेस भी है। तो मैंने बोला कि मैं किराने के जो है ना वो काम पे जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, मान गई। अगर मतलब आपकी खर्चे पुर्चे नहीं पूरे कर सकता तो फिर क्या करती हैं आप? नहीं, वो अल्लाह पे यकीन था कि अल्लाह देना अल्लाह नहीं होता है, ठीक है। तो हम इस चीज पे नहीं किसी को कर सकते कि भी अल्लाह भी आगे, अगर बंदा अमीर है तो ही करे। हो सकता है जब अमीर को हम चूज करें तो आगे से वो हमारा वैसे। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप क्या झूठ बोलेंगी? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों आपस में किसी से झूठ बोलते ही नहीं है। जो अब सबसे पहली बात है वो ये है, हाँ, वो झूठ बोलते ही नहीं है हम एक दूसरे से। नहीं, बस तड़ी लगाती हैं, मुझे ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है,
अगर नहीं लेना तो मुझे बताएं कहाँ से लेना है बस। तड़ियाँ कैसे लगाती हैं ये बताएं। आप ही बताएं। तड़ी ऐसी है ना कि मतलब ये नहीं है कि मैं ये काम नहीं करूँगी, मतलब काम सारे करते हैं, तड़ी लगाने के ये लेना है तो लेना ही लेना है बस। वरना मैंने रोने लग जाना है। अगर आपके फ्रेंड्स की कॉल आ जाए और ये कहेंगे मैंने शॉपिंग पे जाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? दोनों में से एक चीज बताएं। यकीन करे सुबह की 2 बार कॉल आ चुकी है यूनिवर्सिटी से, ठीक है, मैंने अटेंड ही नहीं की, क्या बहाना मारा? अटेंड ही नहीं की मैंने। मैसेज वगैरह देख के अब क्या वो बोलेंगे आप उनको? वर्क फ्रॉम होम था, ठीक है, कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, आराम से बैठ के सारा काम करना है आपने, ठीक है, छुट्टियां एंजॉय करें लेकिन साथ साथ काम भी करें। 2 बार कॉल आई, मैंने अटेंड ही नहीं की। अब क्या बहाना मारेंगे? बहाना कोई नहीं, यही कहूँगा मेरा वैसे भी पैकेज खत्म हुआ हुआ है। पैकेज खत्म हुआ है और आप कमाते हैं और ये बहाना मारेंगे। लड़कियां ये बहाना मारे तो अच्छा लगता है, लड़कों का तो ये चलता ही नहीं। तो पैकेज मेरा नेट पैकेज खत्म हुआ है, वैसे कॉल आई है तो मैंने यही कहना है कि शॉपिंग कर रहा था, पता नहीं चला बस। अगर आप दोस्तों के पास बैठे हैं और वाइफ की कॉल आए, फिर क्या बहाना मारेंगे? दोस्त ज्यादा मेरे है ही नहीं, वैसे तो गांव में मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है और उनको ऑलरेडी पता है कि जब भी मैंने गांव जाना है ना तो उनके पास लाजमी जाना है। तो ये वाइफ ने हाँ ये बोला हुआ कि अगर आपने 5 मिनट के लिए भी कहीं जाना है तो मुझे बता के बेशक जाए। तो कितने कितने घंटे बाद वापस आते हैं? घंटों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम इकट्ठे होते हैं, सुबह इकट्ठे जाते हैं, शाम को इकट्ठे वापस। नहीं, दोस्तों के पास जब जाते हैं ना तो लड़कों का तो ये सीन होता है ना, गायब हो गए तो बस आने का नाम नहीं। नहीं, इधर गांव में जो दोस्त हैं इनके वहाँ ये है कि जब जाते हैं मुझे पता होता है कि गए हैं, ठीक है, घंटा 2 घंटा, तो मुझे उससे नहीं होता। फोन शोन नहीं करती पीछे से? नहीं, ठीक है, एंजॉय करें। अच्छा, इस्लाम में तो 4 शादियों की ऑफर मतलब इजाजत है, तो अगर उनको ऑफर आए सेकंड शादी की तो आप इजाजत दे देंगी? आई भी तो ये खुद भी नहीं करेंगे, पहली बात तो ये है। इतना यकीन है आपको? हाँ, बिल्कुल इतना ही यकीन है इन पे, और बस मेरा यही जवाब है कि ये करेंगे ही नहीं। अगर आपको ऑफर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? मिस देखे माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं, ठीक है जी, मैं 2 शादीशुदा हैं। अगर मैं ये नहीं ना चाहता कि मेरा बहन कोई दूसरी शादी करे तो मैं भी किसी की बहन के लिए ऐसा कभी नहीं सोचूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। चलें, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।